ये स्क्वायर फिट और रनिंग फिट क्या होता है? जब भी कोई टाइल वाले से भिड़ता है तो ये सवाल जरूर पूछता है कि स्क्वायर फिट क्या होता है और रनिंग फिट क्या होता है। इस सवाल में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने इतना काम करवाया है, वो बंदा इतना इसका स्क्वायर फिट या रनिंग फिट जोड़ रहा है, तो इन दोनों में फर्क क्या है और टाइल वाले इसको किस हिसाब से जोड़ते हैं, आज डिटेल में बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने यहाँ पे काम किया है उसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि रनिंग फिट क्या होता है और स्क्वायर फिट क्या होता है। चलिए जानते हैं सबसे पहले इस रूम के बारे में। देखिए इसमें 2 फीट बाई 4 फीट की टाइल लगी हुई है। मान लीजिए आपका ही रूम है जिसमें आप 2 फीट बाई 4 फीट की टाइल लगवा रहे हैं, लगवा दी है, उसके बाद आपको माप कैसे लेना है कि ये स्क्वायर फिट में आएगा या रनिंग फिट में। तो इस प्रकार से आप अगर टाइल लगवाते हैं या इसमें पूरे रूम में आप ग्रेनाइट लगवाते हैं, किसी भी प्रकार का डिजाइन नहीं, सिर्फ प्लेन ग्रेनाइट लगवाते हैं या मार्बल लगवाते हैं, तो आपको करना क्या है, सिर्फ रूम की साइज देखनी है। जैसे मैं यहाँ पे रूम की साइज देख रहा हूँ तो यहाँ पे होता है 10 फीट, ठीक है, और इसके बाद आगे का होता है 2 फीट, यानी ऐसे हो गया ये 12 फीट। दूसरा देख लेना है आपको लंबाई, चौड़ाई इसकी 12 फीट होगी और लंबाई आपको देखनी है, यहाँ पे होती है 10 फीट और उसके बाद आगे देख लेना है तो यहाँ पे होती है 8.5 फीट, यानी 18.5 फीट बाई 12.5 फीट का है। अब इस एरिया का स्क्वायर फीट हम जोड़ेंगे कितना होता है, तो दोनों को गुणा कर लेना है, 12.5 फीट बाई 18.5 फीट, तो 12.5 फीट बाई 18.5 फीट 230 स्क्वायर फीट, यानी कि ये स्क्वायर फीट में आएगा। जब भी कोई काम करवाते हैं आप टाइल या ग्रेनाइट मार्बल जो भी, जैसे मैं रूम का मैंने आपको साइज बताया 14.5 फीट बाई 12.5 फीट, तो यहाँ पे जो स्क्वायर फीट निकल के आएगा वो 230 स्क्वायर फीट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं रनिंग फिट की, जो सबसे ज्यादा सवाल इसके बारे में मुझे पूछे जाते हैं। देखिए रनिंग फिट होता क्या है, जब भी किसी प्रकार से हम 1 इंच से लेके 12 इंच तक का पट्टी लगवाते हैं, चाहे वो ग्रेनाइट का हो, टाइल का हो, मार्बल का हो या किसी भी प्रकार का डिजाइन क्यों ना हो, 1 इंच से लेकर 12 इंच तक का हम पट्टी या पटा काट के लगाते हैं, तो उसका लंबाई जितना होता है उसको हम रनिंग फिट माप बोलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे साइड में स्कटिंग लगाई हुई है 3 इंच की, ये जो आप स्कटिंग देख रहे हैं इसका रनिंग में माप लिया जाता है। अब रनिंग फिट कैसे होगा, अब मैं आपको बता देता हूं। इस पूरे रूम का आपको टेप घुमाना है, चारों तरफ टेप घुमाना है, उसके बाद ये दरवाजे का माइनस कर देना है, ये दरवाजे का माइनस कर देना है। यहाँ पे देखिए इससे आगे बॉर्डर नहीं लगा है तो ये आपको रनिंग फिट बात कर देना है, दोनों का माइनस कर देना है, तो जितना ये घूम के निकल के आता है पूरा उसको रनिंग फिट बोलते हैं। चलिए मैं आपको बाथरूम के माध्यम से समझाता हूँ कि कैसे लिया जाता है। यहाँ पे देखिए बाथरूम की वॉल टाइल में अगर ये पट्टा नहीं होता तो हम इसका ऐसे पूरा एरिया माप के हाइट से गुना कर देते तो इसका स्क्वायर फिट निकल के आ जाता, लेकिन इसका स्क्वायर फिट नहीं आएगा, इसमें 3 पट्टे अलग से लगाए हुए हैं, तो इन तीनों का अलग माप होगा और उसके बाद जो एरिया होगा उसका स्क्वायर फिट में आएगा। अब मैं अगर इनको पूरा चारों तरफ से जोड़ता हूं तो आपको जोड़ना कैसे है, जैसे एक पट्टे को पूरा घुमा के देख लेना है कितना ये फिट में आता है, तो यहाँ पे 10 फीट होता है, दस और 10 20 फीट हो गया, और 20 फीट के बाद जो आता है उसको देख लेते हैं, ये 2.5 फीट आ गया। यानी कि अगर मैं इस पूरे बाथरूम में इस पट्टे का एक रनिंग फिट निकालता हूं तो 22.5 रनिंग फिट आता है। अब 22.5 रनिंग फिट ये हो गया, 22.5 रनिंग फिट ये हो गया और 22.5 रनिंग फिट ये हो गया, यानी 22.5 फीट, 22.5 फीट, 22.5 फीट, ये तीनों का माप अलग अलग आएगा और उसके बाद जो एरिया है वो हम स्क्वायर फीट में जोड़ते हैं। ये आपको पूरी दीवार में से माइनस कर देना है, इतना 3 पट्टे लगे हैं तो तीनों का कितना होता है वो जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे तो ये स्क्वायर फीट में आएगा और ये रनिंग फिट में। जैसे ये ग्रेनाइट का पट्टा लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका माप कैसे लेंगे, रनिंग फिट में लेंगे, सिंपल है। यहाँ पे 3 फीट का आ रहा है तो ये 3 फीट रनिंग में हो गया। अगर इसका पॉलिश काउंट करेंगे तो रनिंग फिट में होगा, वो कैसे होगा, देखिए इसमें पॉलिश 3 साइड की हुई है, इधर, इधर और इधर, तो तीनों साइड का पॉलिश का हम माप लेंगे तो कैसे लेंगे, यहाँ से टेप पकड़ना है और इसको जितना पॉलिश किया हुआ है उस एरिया को लंबाई में देख लेना है। तो यहाँ से हम लंबाई में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 48 इंच, यानी कि इसका जो रनिंग फिट होगा
वो पोलिस का 4 फीट में आएगा। इसी प्रकार से आप रनिंग फीट और स्क्वायर फीट को चेक कर सकते हैं कि सही से माप निकाला है या नहीं निकाला है। तो अब बात करते हैं सीढ़ी में कैसे माप लिया जाता है। अभी देखिए सीढ़ी में कैसे माप लिया जाता है, इसका रनिंग लिया जाता है या स्क्वायर फीट में लिया जाता है। सीढ़ी में ज्यादातर जो स्टेप होते हैं वो 12 इंच तक ही होते हैं, कोई 11 इंच का होता है या कोई 12 इंच का होता है, और जो राइजर लगता है वो 5 से 6 इंच होता है। तो इसका भी रनिंग आता है और इसका भी रनिंग आता है। अब अगर इसको जोड़ते हैं तो रनिंग कितना हो जाता है, ये 3.5 फीट का ऐसे लंबाई में आ जाता है टप्पा। तो 3.5 फीट ये हो गया और 3.5 फीट ये हो गया, यानी अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो रनिंग फीट निकल के आता है 7 फीट। और अगर हम इसके डबल मोल्डिंग पट्टी चिपकाते हैं कोई भी सैंडविच करके, तो उसका एक अलग माप होता है, वो रनिंग में होता है। साइड में लेके जाएंगे पट्टी को तो 1 फुट इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 3.5 फीट सामने से होगा और 1 फीट साइड से होगा, तो ये 4.5 फीट का तो रनिंग पट्टी हो जाएगा और हमारा दोनों राइजर और टप्पे का 7 फीट ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सीढ़ी का नाप निकालते हैं। पोलिस का पान माप कैसे निकालते हैं रनिंग फीट में, जितना मैंने बताया पहले पट्टी में कि ये जो पोलिस किया हुआ है उसको लंबाई में देख लेना है कितना लंबाई है, उस हिसाब से इसका रनिंग निकाला जाता है। साइड में स्कर्टिंग लगता है तो उसका भी रनिंग निकाला जाता है। कई लोग इसका रनिंग माप नहीं लेते हैं, एक स्टेप बनाने का चार्ज करते हैं, कोई 500 लेता है कोई 600 लेता है। तो ये आप अपने एरिया के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि रनिंग फिट में माप ले रहे हैं या फिर एक स्टेप के हिसाब से यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं। तो आशा करता हूँ रनिंग फिट और स्क्वायर फिट ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।